नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए साथ मिलकर अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं और डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करते हैं और लाइफ में हमें जो भी चाहिए हम उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर थोड़ा-सा चेंजेस लेके आएँ। क्योंकि हम बाहर चेंज नहीं ला सकते, अगर हम अपने अंदर चेंज लाएँगे तो हमें बाहर भी चेंज दिखने लगेगा। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ मंथली डिक्लेरेशन। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है और आज मैं फिर से लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या-क्या राइट किया है अपने मंथली डिक्लेरेशन में और मेरी क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। तो मैं बहुत ही बड़ा जाके नहीं पहले की कि बस मुझे मिलियंस एंड बिलियंस ही चाहिए। मैं बहुत धीरे-धीरे लिटिल जस्ट बेबी स्टेप्स लेके मैं आगे बढ़ी कि मुझे थोड़ा भी डाउट ना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो चलिए, तो मंथली डिक्लेरेशन कैसे करना है आपको, अगर जो भी मंथ का आपको करना है उस मंथ के 4-5 डेज़, अगर बेटर होगा कि आप 4-5 डेज़ पहले ही कर लीजिए। तो जिस भी मंथ का आपको डिक्लेरेशन करना है उस मंथ का आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं 4-5 डेज़ पहले आप करिए। और थोड़ा सा पोलाइट होके, थोड़ा सा प्यार से उसमें सारी चीज़ों को राइट डाउन करिए। क्योंकि मंथली डिक्लेरेशन में आप क्या करते हो कि आपको जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो शॉर्ट टर्म की हैं, लॉन्ग टर्म की नहीं, आपको शॉर्ट टर्म के डिज़ायर्स को उसमें राइट करना है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है अगर आपको, तो आप लॉन्ग टर्म वाले गोल्स को भी आप मंथली डिक्लेरेशन में कर सकते हो। बट अगर आप छोटे छोटे आपके गोल्स जो हैं, जो टास्क है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको राइट डाउन करके देखिए और वो ज़रूर पूरे होंगे। और इसको कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आपको जिस मंथ का आप राइट कर रहे हो, आप उस मंथ के लिए उसमें लिखना शुरू करिए कि थैंक यू डियर। जैसे अगर दिसंबर मंथ का लिखना है तो थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, यू आर अमेजिंग। तुम मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आ रहे हो, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ पूरी खुशियों से भर गई है। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिसंबर मंथ को अप्रिशिएट करिए और उसको फिर राइट डाउन करिए। और फिर 4 और 5 एरियाज जो भी हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, इन सब चीज़ों के बारे में 4-5 पॉइंट्स में मनी को लेके है। तो सिर्फ एक छोटा सा टारगेट सेट करिए और मनी के बारे में ही लिख के 4-5 लाइन्स में एक पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। रिलेशनशिप का इशू है अगर किसी के साथ है, तो आप उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे के राइट कर सकते हैं कि थैंक यू डियर। इस तरीके से लिख सकते हैं कि थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, इस महीने तुम मेरे लिए अच्छी रिलेशंस, मेरे रिलेशन सबसे हील कर रहे हो। मुझे अच्छे रिलेशंस चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, सभी लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर मनी को लेके आप लिख सकते हो कि थैंक यू डियर दिसंबर मंथ। अगर आपकी कोई किसी आप जॉब में हो, अगर आपको 20-30 थाउजेंड मिल रहा है या जो भी आपका अमाउंट है 40-50 थाउजेंड मिल रहा है, आप उससे थोड़ा सा बढ़ के 25%, 30% का आप उसमें हाइक दे के लिख सकते हो कि आई एम अर्निंग दिस मच इन दिस मंथ। तो इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर अगर मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ के लिए लिख सकते हो कि ये मंथ मेरे लिए खुशियों का मंथ है, सिर्फ हैप्पीनेस ला रहा है, अच्छी हेल्थ ला रहा है। और अगर आपका कोई टारगेट है, आप योगा करना स्टार्ट करना चाहते हो, जिम करना स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हो, वॉक करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि दैट आई एम स्टार्टेड डूइंग दिस। आपको इस तरीके से लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है कि मैं ये करना चाहती हूँ। आपको लिखना है कि मैं ये कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को, अगर आपका इन चारों, वैसे तो सबके जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं से चारों चीजों को लेके होती है। और तो आप इन चारों चीजों को लेके इसमें जरूर लिखिए और छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। मैंने बहुत बड़ा नहीं लिखा था, मैंने वही लिखा जो एक्चुअली में थोड़ा भी उसके लिए हो कि हाँ हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा था अपने लिए कि मेरा वाइट वॉश का काम नहीं हो पा रहा था किसी किसी रीजन से। 5 साल से मैं कराना चाह रही थी, 4 साल से, पर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ऐसे ही जस्ट ट्राई दिया कि चलो अच्छा देख के करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, इट्स ओके। और विद इन 1 वीक, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 वीक के अंदर ही मेरा वाइट वॉश का काम हो गया था मेरे रूम का, जो कि मैं 4 साल से सोच रही थी, वो नहीं हो रहा था। तो लिखने से होगा।
लिखने से होगा, और लिखने के बाद ये नहीं कि लिख के छोड़ देना है, यू हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स, और कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तभी होगा। और हाँ, अगर आप लिख दोगे तो होता है ना कि एक पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए, तो वही होता है, अगर आप लिख देते हो तो यूनिवर्स भी चाहता है कि वो चीजें पूरी हो, बिकॉज उस पे अब पूरी तरीके से मुहर लग चुका है कि हाँ ये चीज हो जानी चाहिए। इसलिए लिखना जरूरी होता है कि वो फिर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, कि जैसे मुझे क्या था कि मैंने लिख दिया पर मुझे पता नहीं था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर फिर किसी का कॉल आया कि उन्होंने बोला कि हाँ कराना है तो करा लो, पेंटर है। अ, तो ये हुआ कि ठीक है, अच्छा है तो करा लेते हैं। फिर ये था कि सामान कौन लेके आएगा, पर सब कुछ मैनेज हो गया, वही लेके आया और सब कुछ हो गया, तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, और विद इन 2 डेज काम भी हो गया। तो इस तरीके से होता है। और मैंने किस चीज के लिए, हाँ मैंने अपने इनर हीलिंग के लिए लिखा था। तो इस चीज को 3 मंथ्स हो गए जब मैंने जुलाई अगस्त में लिखा था, तो मुझे लगता है मैं अंदर से पूरी तरीके से अब स्ट्रांग हो चुकी हूँ और हील हो चुकी हूँ, और मैंने उसके ऊपर काम भी किया है, बट मुझे और काम करना है। और यस, ये तो मैं अभी देख रही हूँ आपके सामने कि हाँ, ये तो सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिक्लेरेशन लिख रहे हैं तो आपको लिख के छोड़ देना होता है। और वो जैसे आपने आज लिखा, आज उसको ठीक है लिख लिया, एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, आप पूरे दिन में जितने भी बार आपको टाइम मिला आपने रीड कर लिया, उसके बाद आपको उसे बंद करके रख देना है। अगर आप दिसंबर मंथ का लिख रहे हो और आपने नवंबर मंथ के लास्ट में लिखा है, तो पूरा दिसंबर मंथ आपको छोड़ देना है, और जनवरी के स्टार्टिंग में 1 2 जनवरी को आप देख सकते हो, या 31 दिसंबर को आप देख सकते हो। तो मैंने लिटरली नहीं देखा था, मैंने मैंने दिसंबर मंथ का भी राइट किया है, पर मैंने जुलाई मंथ का नहीं देखा था उसमें मैंने क्या लिखा है। पर इट्स रियली, आई वेक अप एट 3:20 एंड से ग्रेटिट्यूड एंड मेक अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन। और मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, उस टाइम तो मेरे लिए लिखना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती भी थी और लेट से उठती भी थी। बट ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसको तो मैंने पढ़ा भी नहीं, और मैं सच में उठ रही हूँ अब तो। और मैं ग्रैटिट्यूड लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, अफर्मेशंस भी लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, और मैनिफेस्टेशन भी कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये अभी मैंने इसको खोला, थैंक यू सो मच। एंड और भी मेरी चीजें पूरी हुई, माई करियर एम इज क्लियर। तो मुझे थोड़ा सा पहले डाउट होता था मैं किधर जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हमेशा मैं डाउट में रहती थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान, एंड मेरा पूरा मतलब पजल्ड रहती थी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, किधर जाऊं क्या, किस चीज पे फोकस करूं, किस पे आगे बढ़ूं। बट मुझे लगता है अभी तो मैं इसके लिए नहीं बताऊंगी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, बट हाँ लिटिल बिट हाफ ऑफ द थिंग क्लियर हो गई है कि मुझे करना क्या है, किधर की तरफ जाना है, मुझे रास्ता क्लियर हो गया, ये भी मैंने नहीं देखा था, रियली मैंने नहीं देखा था। एंड ओके, बाकी सब भी मैं एक दिन आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगी, पर अभी नहीं। ठीक है, और हाँ मैंने और भी चीजें कुछ लिखी थी, वो भी मेरी पूरी हुई। मैंने लिखा था मेंटोर के लिए कि मुझे एक मेंटोर चाहिए, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे रास्ता दिखाओ, तो उसके लिए भी मुझे लगता है मुझे मेरी मेंटोर मिल गई है, और शी इज अमेजिंग, और उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। सो थैंक्स टू हर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, मैं वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लूंगी जो मेरी पूरी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। एंड कुछ कुछ चीजें मनी को लेके भी हुई थी, पर तो वो भी हुई हैं, सो थैंक यू सो मच। तो ये मेरा मंथली डिक्लेरेशन, ये मैं जुलाई मंथ का मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने जुलाई मंथ से ही लिखना स्टार्ट किया था, और जब भी मैंने लिखना स्टार्ट किया मुझे सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगी। तो ऐसे ही आप भी लिखिए, और इस तरीके से लिख के बस छोड़ दीजिए। एंड ज़रूर आपकी भी चीज़ें पूरी होंगी, पहले आप अपने आप को हील करिए, जब आप अपने आप को हील कर लेंगे, आप अपने आप को
अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे, आप लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे, आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही सामने से आके मिलेंगी। एंड इस चीज के लिए मैं गारंटीड मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मैं तो ऐसी थी, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो अगर मैं अपने अंदर चेंज ला सकती हूँ, तो आप भी अपने अंदर चेंज ला सकते हो। एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बिलीव थोड़ा भी करते हो, आप इस चीज को थोड़ा भी टाइम देते हो, तो और थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे के आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि ये एक्चुअली में है क्या, और ये किस तरीके से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो लोग भी मेरी वीडियोस पे, जिनके लिए चैनल पे वीडियोस फ्रूटफुल है, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।